हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना सिलेबस क्या है F5 बीकॉम में मैथमेटिक्स बोलना अच्छा नहीं रहेगा, क्या बोलने का, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में अपना जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन मॉड्यूल वाइज चैप्टर करेंगे। अब यहाँ पे जो पहला मॉड्यूल मैंने आपको बताया था वो है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। उसके अंदर जो चैप्टर है वो कौन सा है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। चैप्टर का नाम भी वही है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। दूसरे मॉड्यूल में दो चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मतलब टोटल आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इंटरेस्ट एंड एन्युटी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो आज का अपना जो सेशन होगा वो होगा मॉड्यूल 1 पर इंटरेस्ट ऑन एन्युटी पे। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करने वाला हूं। बिफोर दैट आपको ना एक कैलकुलेटर परचेस करना पड़ेगा, शायद आपने परचेस भी किया रहेगा। 12th तक तो आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड है। पर मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगी कि कौन सा कैलकुलेटर परचेस करना चाहिए बेटा, कि कैलकुलेटर में बहुत सारे इजी ट्रिक रहेंगे, वो अपने को फॉलो करना है। अब मैंने तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैल्सी ले लिया है, आप लोग छोटा कैल्सी लोगे चलेगा, मतलब नॉर्मल साइज लेना, इतना भी बड़ा साइज मत लेना, एकदम छोटू वाला वो भी मत लेना। एक नॉर्मल साइज का भी कैलकुलेटर आता है, वो लेना है अपने को। दो चीजें चेक करनी पड़ेगी आपको, क्या कैलकुलेटर में जीटी का ऑप्शन है, क्या जीटी वाला, जीटी। बेटा मैं गो टू की बात नहीं कर रहा हूं, जी टी करके लिखा रहेगा, क्या जी और टी मतलब ग्रैंड टोटल। तो यहां पे देखो जीटी लिखा हुआ है क्या, तो मेरे कैल्सी में देखो यहां पे जीटी नहीं लिखा हुआ है, तो एक तो वो वाला कैल्सी मत लेना जिसमें जीटी नहीं है। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि 5 लिख के डिवाइड बाय इक्वल टू करो तो 0.2 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, 5 लिख के डिवाइड बाय इक्वल टू करो तो क्या आना चाहिए, 0.2। कभी कभी 1 आता है तो वो कैल्सी मत लेना। तो कैल्सी कोई भी कंपनी का हो चलेगा, ओरिजिनली लो बेटा, 4 साल चलेगी अच्छे से, हाँ कोई चुरा ना ले, ये ध्यान देना, ठीक है, गिरने से खराब नहीं होगी। तो अच्छी कैल्सी ले लो, 350-400 रुपए की आएगी। उसमें दो चीजें चेक करना, क्या जीटी का ऑप्शन है, गो टू नहीं है, एक होता है जीओ टीओ, वो मत, वो ठीक है वो रहेगा तो चलेगा एक्स्ट्रा, बट जीटी ही दिखना चाहिए। जीटी मतलब होता है ग्रैंड टोटल। दूसरा, क्या उसमें 5 डिवाइड बाय इक्वल टू दबाने पे 0.2 आता है तो ले लो। अंडरस्टूड। अब हम लोग चैप्टर के पीछे जाएंगे। चैप्टर है अपना इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बेटा ये सारे क्वेश्चन अपने को करने, ये पूरा शीट रेडी है। जो अपना ये टेक्स्ट बुक है ना, ये टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन प्लस पास एग्जाम के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम, वो सारे मैंने कवर कर दिया। एक भी टाइप मैंने मिस नहीं किया हूं, एक ही टाइप जो भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा और कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये सब कुछ अपने को करना है वन बाय वन। पर अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज जाऊंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे पहले बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, और सारा मैं आपको कवर करके दूंगा। तो यहाँ पे ना पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। अगर आप बोलोगे सर ये कितने मार्क्स के लिए आता है, तो मैं बोलूँगा कि भाई 15 मार्क्स के लिए आ जाएगा, 15, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए ये वाला मॉड्यूल और 15 मार्क्स के लिए सेकेंड मॉड्यूल, तो 30 मार्क्स के लिए आपका आएगा एक्सटर्नल एग्जाम। तो ये आपका टोटल 15 मार्क्स कवर करता है। तो यहाँ लिख सकते हो 15 मार्क्स। ओके, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बेटा इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट। कभी आपने अपने आसपास किसी बंदे लोग से सुना रहेगा कि भाई ये कैसा है, इसने ब्याज ले लिया मेरे से, इंटरेस्ट ले लिया मेरे से। या फिर आपने ये भी सुना रहेगा क्या आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि नहीं है, मन है कि नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर आपने पैसे के इन्वेस्टमेंट किए तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। सर एक्स्ट्रा पैसा, यस बेटा एक्स्ट्रा पैसा। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, बैंक में,
तो बैंक वाला ना आपको जो पैसा जमा किया वो तो देता ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देता है कि आपने अपने पैसे को बैंक को वापरने के लिए दिया। तो बैंक का फर्ज बनता है कि हम भी आपको ब्याज के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्ट। मीन्स एक्सेस अमाउंट ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया, उस पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे। बेटा इंटरेस्ट में भी दो कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी, सिंपल एंड कंपाउंड। ये भी सुना रहेगा कि भाई तू तो पहचान वाला था, तेरे को शर्म नहीं आई ब्याज लेने से? चलो ब्याज लिया समझता हूं, ब्याज पे भी ब्याज लिया पहचान वाला होके, मतलब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा मैं आपको क्या होता है ये। अब आपको है ना फॉर्मूला बुक में लिखना है कि ये इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट में टाइप क्या है। तो आप फॉर्मूला बुक में आ जाओ, साथ साथ में लिखते रहना बेटा। लिखो आप मिडल ऑफ द पेज पे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड करो बेटा, दो पार्ट में। एक होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। एक होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड। तो यहां पे सिंपल एंड कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल मीन्स आपका इंटरेस्ट अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे लिख लेता हूं कि जो आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो आपका कांस्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट अमाउंट इज कांस्टेंट, मतलब एवरी ईयर आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट अमाउंट फ्लक्चुएट, मतलब चेंज, इंटरेस्ट अमाउंट चेंज, ठीक है ना। हर साल इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फ्लक्चुएट एंड एक्यूमुलेट, ठीक है, प्लस करके अपने को मिलेगा इंटरेस्ट अमाउंट। अब बेटा पूरा खेल फॉर्मूले का है, पूरा फॉर्मूले का खेल है। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं, उससे आप ना रफली निकाल के बताना कि भाई कितना पैसा अपने को फ्यूचर में मिलेगा। फिर मैं उसी एग्जाम्पल से फॉर्मूला क्रिएट करता हूं और आपको बताऊं फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। ध्यान देना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि यहां पे अपने पास दो ऑप्शन है। वी हैव टोटल 1000 रुपीज टू इन्वेस्ट, 1000 रुपये अपने पास है, अब अपने को इन्वेस्ट करना है। तो एक ऑप्शन ये है कि समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे दूसरा है देना बैंक। अब देना बैंक बोल रहा है कि मुझे 1000 रुपये देना, एसबीआई बोल रही है मुझे 1000 रुपये दे दो। अब हम किसको 1000 रुपये दे? अब मैंने एसबीआई से पूछा, एसबीआई के मैनेजर से, कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। तो एसबीआई ने मुझे बोला कि हम 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आप कितना दे रहे हो देना बैंक? तो देना बैंक बोल रहे हैं बेटा हम तो 10% तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको 9.5% दे रहे हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 5% पर एनम, 5% क्या? पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताओ कि आप एसबीआई के पास जाओगे कि आप देना बैंक के पास जाओगे? आप जो सोच रहे हो ना कि देना बैंक पे पास जाओगे, इतना जल्दी मत सोचो। कंपाउंड देख के ये मत सोचो कि कंपाउंड ही हमेशा ज़्यादा रहेगा। बेटा आपका ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है उस पर डिपेंड है, आपने कितने सालों के लिए पैसा जमा किया है। क्या आप 1 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हो तो फिर आप एसबीआई के पास जाओ। 1 साल में तो, क्योंकि 1 साल में कंपाउंड होता है ना, 1 साल में तो सेम ही रहेगा अपना उसमें। तो बेटा आपके नंबर ऑफ ईयर पे डिपेंड है। समझो मैं 5 साल के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, 5 साल के लिए,
तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है ना, पीरियड वो है समझो 5 ईयर्स। अब मुझे ये बताओ कि दोनों ही केस में मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे ब्याज मिला के, बोलो मुझे कि फ्यूचर में मुझे कितने पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहां पे अपने को SBI भी है, देना बैंक भी है। मैं यहां सबसे पहले लिख लेता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना है मेरा SBI में। 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, इधर ही मैंने कितना इन्वेस्ट किया समझो 1000 रुपये। यहां पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। तो आप कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ और मुझे ये बताओ कि 1000 का 10%, बेटा ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसी में पूरा चैप्टर है अपना। ये एग्जांपल समझ में आ गया ना तो सारा चैप्टर समझ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम होता है। आपको बना बनाया P N R ये सब वैल्यू नहीं देंगे ये लोग कि P इतना है, R इतना है, N इतना है। बेटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन रीड करते ही। दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, और बहुत डिफिकल्ट होता है कि बेटा वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप पहचान नहीं पाते कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो यहाँ पे समझना इस एग्जाम्पल को, इससे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इसको ट्रैक करना है अपने को क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल कितना 1000 है। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को प्लस करूँ, इंटरेस्ट को कितना इंटरेस्ट है 10%, तो वैसे 1000 का 10% तो 100 रुपये होता है। देखो कर लो 1000 इंटू 10% कितना होता है 100 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये मैंने ऐड किया तो कितना आया 1100 हुआ, 1100 हुआ। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। बेटा काम करते हैं इसको 5 ईयर्स में लेके उसको 3 ईयर्स ले लेता हूं मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने को कि आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ 3 ईयर्स, वो लेंदी हो जाएगा 5 ईयर्स। तो आफ्टर 1 ईयर्स 1100। अब मुझे बताओ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, कितना आएगा। क्या 1100 में मिलेगा कि 1000 पे मिलेगा। बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट है, किस पे मिलेगा 1000 पे। तो अगेन 1000 का 10% कितना आएगा 1000 का 10%। अगेन सर 100 ही आएगा, कितनी बार कर रहे हो 100 ही आएगा। तो कितना मिला अपने को 1200 मिला। उसके बाद अगेन इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर कितना 100 ना, तो कितना हो गया ये वापस से 1300 हो गया। कितना हुआ 1300। तो ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 साल का मैंने क्या निकाला इंटरेस्ट निकाला और सबको मैंने प्लस किया तो कितना आ गया 1300। इट मीन्स अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 सालों के लिए पैसा जमा किया, कितना जमा किया 1000, तो इन फ्यूचर मुझे 1300 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी। अभी नहीं देगी, 3 साल के बाद देगी। कितना देगी 1300 रुपये। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ 1000 भरा 1300 मिला, तो एक्स्ट्रा कितना मिला 300। तो 300 इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अस, 300 इज द सिंपल इंटरेस्ट पूरे 3 साल का। ओके अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां देखते हैं यहां पे 1000 पे इंटरेस्ट, बट यहां पे इंटरेस्ट का रेट क्या है 9.5%। तो कितना आएगा 9.5%, 1000 इंटू 9.5% कितना आएगा 95। ओके प्लस करो 1095। दिस इज द आफ्टर 1 ईयर वाला, क्या आफ्टर 1 ईयर वाला अमाउंट। अगर आपने 1 साल के लिए पैसा जमा तो आपको 1095 मिलेगा। तो अगर आप 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना 1 साल के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओ, वहां पे बल्ले बल्ले 1100 मिलेगा। कितना मिलेगा 1100, यहाँ पे 1095 मिल रहा है। अगेन मुझे इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर का। अब बताओ 1000 पे निकलेगा कि 1095 पे निकलेगा। तो आंसर इज द 1095 पे निकलेगा। ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड। यहां पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 पे तो मिलेगा ही, प्लस 95 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1095 मल्टीप्लाई 9.5% कितना आ रहा है 104 पॉइंट समथिंग ना, तो 104 ही लिख दो, ठीक है। राउंड ऑफ कर लो 104। तो क्या आएगा 1199।
ये क्या आएगा आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। और यहां पे आफ्टर 2 ईयर कितना था 1200, या 1199। बोला अभी भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओ, अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आपके पास, अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओ। अब देखते थर्ड ईयर में क्या होता है बेटा। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है 1199 इंटू 9.5%, तो कितना आ रहा है 113.9, तो 114 हो जाएगा। प्लस करो, दिस इज द ए मतलब फ्यूचर वैल्यू, बताऊंगा मैं ए का मतलब क्या है। तो 1199 प्लस 114, 1313, कितना आ रहा है 1313। बेटा मजाक मजाक में एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा बन गया अपना। देखो कंपेयर करो, कंपेयर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 1 साल का है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट ही अच्छा है, 2 साल का है तो भी सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है, 3 साल का है तो अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज अपना इन्वेस्टमेंट प्लान ज़्यादा है ना, पीरियड ज़्यादा है। अब 4 साल का किया, अब सब यही बेस्ट रहेगा, देना बैंक ही अच्छा रहेगा। अगर आप 2 साल से ज़्यादा के लिए पैसा जमा करके रखते हो तो देना बैंक अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड। ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम लोग फ्यूचर वैल्यू। आया समझ में? ये अपना बेसिक था इस चैप्टर का। अब ये तो मैंने लॉन्ग कट किया, सर शॉर्टकट बताओ ना, शॉर्टकट क्या रहेगा? मैं आपको शॉर्टकट में निकाल के बताता हूँ 1300 कैसे आएगा। समझना, एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का जिसमें ए निकालने का, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है, RT अपॉन 100। देखते क्या है, P का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा जमा किया। मैं सबका मीनिंग लिखाऊंगा फॉर्मूला बुक में। P का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा जमा किया इनिशियली 1000, 1 प्लस R का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो 10% था, तो 10% को 10 अपॉन 100 लिख सकते हैं, 100 तो लिखा हुआ था फॉर्मूले में, इनटू T का मतलब होता है टाइम पीरियड, आपने कितने साल के लिए पैसा जमा किया, आपने 3 सालों के लिए पैसा जमा किया, तो ये ईयर में होना चाहिए 3। तो कैलसी करो, कैलसी 1000 1 प्लस बेटा ये 30 अपॉन 100 ना, देखो 30 10 3 जा 30 होता है ना, तो 30 अपॉन 100 कितना आया 0.3, तो यहाँ पे 0.3। अब रूल क्या है पता है मैथ्स का, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 0.3 क्या होता है 1.3, तो 1.3 इंटू 1000 करो कितना आ जाएगा 1300। आया कि नहीं, देखो आया कि नहीं, पक्का पक्का आया। अच्छा, कंपाउंड का भी शॉर्टकट कैसे करेंगे, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो कंपाउंड का भी अपना फॉर्मूला है। देखो मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ अभी, कंपाउंड कैसे करेंगे, तो कंपाउंड में भी ए का फॉर्मूला है P1 प्लस I⁴n। लिख लो पहले तो ऐसे, मतलब कि कैसे क्या होगा, फिर उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे हम लोग। तो P1 प्लस I⁴n, P मतलब क्या है प्रिंसिपल 1000 रुपए, 1 प्लस बेटा I का मतलब होता है R अपॉन 100, क्या होता है R अपॉन 100, R कितना था 9.5 अपॉन 100, तो क्या आएगा 0.095, ठीक है। अगर आप 9.5 अपॉन 100 करते हो तो आता है 0.095, क्लियर। तो यहाँ पे 1 प्लस 0.095, n कितना है 3, तो ये 1.095 अच्छा ये बताओ मुझे, क्या आपको किसी भी नंबर पे कुछ पावर निकालने आता है कैलसी के थ्रू? बेटा आज के सेशन में अपना कैलसी कैसे यूज होता है ना, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा बोलो। 1000 तो लिखा मैंने इंटू 1.095, इसका 3 पावर, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1.095
इंटू 1.095 इंटू 1.095, ऐसे ही करते थे ना हम लोग बचपन से लेके अब तक। पर कैलसी में ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट तरीका है। 3 पावर है ना, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई और 2 बार इक्वस टू, दो बार इक्वस टू, कितना आ गया बेटा 1.3129 समथिंग। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1312.9, मीन्स अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 1313। वही आया ना आपने, देखो 1313। अरे समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, वापस सुनो। अगर मुझे 5 का 3 पावर करना है तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 लिखूंगा। बोलो हाँ, यस 125 लिखूंगा। एक और तरीका है, कैल्शियम में कैसे करेंगे, 5 का 3, 5 लिखो, इंटू दबाओ और 2 बार इक्वस टू प्रेस करो। करते देखो आता है कि नहीं आता। 125, 5 इंटू इक्वस टू आ गया ना 125, दिख रहा है कि नहीं, हाँ समझे कि नहीं। तो 5 इंटू इक्वस टू किया तो भी कितना आ रहा है 125। दोनों तरीका है, तो सेकेंड तरीका अच्छा रहेगा, जल्दी से आंसर आएगा आपका। तो आई थिंक कि आपको बेसिक पता चला रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे ये अगर लिखा रहेगा साथ साथ में तो चलेगा, नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा, बट आपको ये लिखना जरूरी है, ये वाला, ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बुक में आ जाओ, फॉर्मूला लिखाता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। तो यहां पे आ जाओ। यहां मैं लिखा रहा हूं फॉर्मूला, आपको फोकस करना फॉर्मूले पे। आपको रोमन नंबर 1 लिखना है आपके फॉर्मूला बुक में और लिखना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्टकट में SI लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। उसके अंदर लिखो फर्स्ट फॉर्मूला SI का, ठीक है। SI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100। लिखो, फिर सबका मीनिंग बताता हूं, ये P का मतलब क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। दूसरा A निकालने का फॉर्मूला है कि जो आपका P है उसमें SI प्लस कर दो, P प्लस SI, कितना पैसा भरा है और कितना इंटरेस्ट है, तो आपको मस्का मार के पैसा मिलेगा फ्यूचर में, मस्का मार के। उस मस्का को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। तीसरा है अपना A का फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100, 1 प्लस RT अपॉन 100। ये अपना फॉर्मूला, ये तीन ही फॉर्मूले जो आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। याद रहेगा ये तीनों फॉर्मूला। फिर सेकेंड, इसमें मैं आपको कंपाउंड का ही फॉर्मूला लिखा लेता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉलेज स्टार्ट हो गए रहेंगे आपके तो FI बीकॉम के, ठीक है। यहां पे है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले, CI का फॉर्मूला है P इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू N माइनस 1,
ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर आपको ए निकालना है तो P प्लस सी आई, ये तो कॉमन चीज है, जितना P है उसमें सी आई प्लस कर लो तो ए आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। और तीसरा, ए निकालने का एक और फॉर्मूला है कि P ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन। इसमें भी 3, इसमें भी 3, और भी बहुत सारे केस रहेंगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ो। मैंने क्या बोला, आराम आराम से करेंगे ताकि आपको रिटेन भी रहे कि सिंपल इंटरेस्ट के 3 फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 फॉर्मूले। उसके जस्ट नीचे लिखो वेयर P का मतलब, ये जो बताओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है, तो ध्यान से लिखना। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या फिर इसको बोरोड अमाउंट भी बोल सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो बोरोड? बेटा बोरोड का मतलब होता है लोन अमाउंट, मतलब आप अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे अगर आप पैसे बोरो करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, वी हैव टू पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेबल भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है, वो डिपेंड है कि आपने क्या किया है, क्या आपने बोरो किया है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर डिपेंड है अपना। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट को ही बोलेंगे बोरोड है, लोन अमाउंट, ये सबको क्या बोलेंगे पी। एक और चीज, पी का मतलब बेटा प्रेजेंट वैल्यू भी तो होता है कि आज आपने क्या किया, आज का वैल्यू क्या है। आज ही पैसा लेके बैंक के पास जाओगे ना तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। बेटा ऐसा कुछ करने वाले ना कि मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। आप सिर्फ सुनते रहो मेरा लेक्चर, देखते रहो, और जो मैं बता रहा हूं करो। देखो क्या होता है कि अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बट मैं चाहता हूं कि मिनिमम एफर्ट डाले और मैक्सिमम आउटपुट निकले। उसके लिए मैंने पूरे क्या बोले फॉर्मूले का समरी बना दिया है और सारी पॉसिबिलिटी इसमें कवर कर ली मैंने कि पी को क्या क्या बोला जा सकता है। पी का नामकरण कर लिया हम लोग ने। नॉर्मली नामकरण कौन करता है, बुआ करती है ना, तो आज हम लोग बुआ बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी का नामकरण हो गया। अभी आर, आर का मतलब बेटा ये बहुत सिंपल है, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में दिया हुआ है वो आर है, तो इसको पहचानना बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर टी, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। नॉर्मली इसको नंबर ऑफ ईयर में काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में, ओके। टाइम पीरियड, बेटा इसको टाइम पीरियड नाम क्यों पड़ा वो आगे हम लोग बताऊंगा मैं कंपाउंड वाले केस में, ठीक है। नहीं तो इसको नंबर ऑफ ईयर भी बोल सकते थे, लेकिन आपको नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर मत बोलो, बाद में पता चलेगा। इसको टाइम पीरियड ही रहने दो, वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा टाइम पीरियड। तो पीआरटी हो गया। उसके बाद ए, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट टाइम खत्म होने के बाद मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा, तो मैच्योरिटी वैल्यू, या इसको फ्यूचर वैल्यू बोलो, सबसे अच्छा बात है कि फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, ओके। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, या फिर वैल्यू एट द एक्सपायरी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, तो ये सब क्या होता है अपना ए। अच्छा, कंपाउंड में आई भी था, आई भी था ना, आई करके, आई का मतलब होता है बेटा आर अपॉन 100। जो आर है ना उसको डेसिमल में लिख लो, ठीक है, आर अपॉन 100 करके, उसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो ये पूरा जो मैंने समरी आपको बता दिया है, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लो ये पूरा फॉर्मूला और ये लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना।